Assalamu alaikum to all of you. My name is Muhammad Ikram Al Haq. Today we have a topic of managing teams and their conflict in IT projects. तो आज हम बात करेंगे कि टीम जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो टीम को मैनेज कैसे किया जाता है, उनके दरमियान जो इख्तलाफात होते हैं उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टीम के बारे में। अब प्रोजेक्ट टीम इज़ अ ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टीम। बहुत सारे इसके और मेंबर इसकी टीम के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर हम आईटी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसकी टीम के अंदर जो है वो आईटी की रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लोग होते हैं, डिज़ाइनिंग के लोग होते हैं, कोडिंग के लोग होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, डिप्लायर्स होते हैं, मेंटेनेंस के लोग होते हैं। तो ये सारे मिल के जो प्रोफेशनल्स हैं ये एक टीम बनाते हैं। तो टीम इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और स्केड्यूल के अंदर अगर हम काम करना चाहते हैं तो उसके सारे इफ़ेक्टिव टीम मेंबर्स की वजह से ही वो पॉसिबल हो जाता है। अ प्रोजेक्ट टीम इज़ अ टीम हुज मेंबर्स यूजली बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स फंक्शंस एंड आर असाइंड टू एक्टिविटीज़ फॉर द सेम प्रोजेक्ट। ये उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी कि मुख्तलिफ कोडिंग के होते हैं, डिज़ाइनिंग के लोग होते हैं, मिलके ये टीम बनाते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, इनके मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करते हैं और एक ही कलेक्टिव प्रोजेक्ट के ऊपर ये सारे मिल के काम करेंगे। अ टीम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब टीम्स अकॉर्डिंग टू नीड, यानी जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक। यूजली प्रोजेक्ट टीम्स आर ओनली यूज फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। एक ख़ास टाइम के लिए एक ख़ास प्रोजेक्ट पे आप एक टीम को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद जिस वक्त वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो नए प्रोजेक्ट के ऊपर नए मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि उसमें से किसी एक जो है वो प्रोफेशनल की ज़रूरत कम हो उस प्रोजेक्ट के ऊपर, या फिर एक की ज़्यादा भी रिसोर्सेज जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। अब इसमें टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क बट अ विजन बिकम्स अ नाइटमेयर व्हेन द लीडर हैज़ अ बिग ड्रीम एंड अ बैड टीम। तो वो यही कह रहे हैं कि टीम जो है वो एक टीम वर्क बड़ा ज़रूरी है। अब लीडर जो है उसका विजन ज़्यादा है लेकिन उसके पास काम करने वाली टीम जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो इतने अच्छे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं हैं या हाई टैलेंटेड प्रोफेशनल्स नहीं है, जिसकी वजह से फिर उसका कोई वो बेनिफिट नहीं रहता कि अगर आपका लीडर जो है वो विजन वाला है लेकिन टीम अगर उसकी स्ट्रांग नहीं है तो फिर भी इशू है। आप यहाँ पे इस पिक में देख रहे हैं कि एक टीम वर्क थी, मतलब दो साइड से वो लाइन को बिछा रहे थे लेकिन एंड पे जाके जहाँ पे लाइन मिलनी थी वहाँ पे आप सूरत हाल देखें तो अब इस पर ब्लेम किया जा रहा है एक टीम मेंबर की तरफ से किसी दूसरे को कि ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। तो ये एक कह लें कि बैड टीम वर्क है, उसकी एग्जाम्पल आपके सामने। अब जो टीम है उसमें हम बात करेंगे कि टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, फिर उसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, फिर एक्शंस और सजेशंस पे बात करेंगे। तो विद रेफरेंस टू द टीम वर्क इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। अब टीम में हम अगर देखें तो एक तो लैक ऑफ टीम वर्क, ठीक है, उसके बाद टीम मेंबर्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विद वन अनदर, यानी ये वो इश्यूज़ हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक टीम के अंदर आते हैं। फिर टीम मेंबर्स डेट आर डिफ़िकल्ट टू मैनेज, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं टीम के अंदर जिनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। वो अपनी सोच रखते हैं, वो अपने तरीके से काम करना चाह रहे होते हैं लेकिन टीम के अंदर जो है वो एक थोड़ा सा यानी स्कोप के अंदर रह के काम करना होता है, तो ये इशू बन जाता है। फिर वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अमंग टीम मेंबर्स के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ तरह का चूँकि नॉलेज होता है, उनको अपनी अपनी जो है वो एक्सप्लोर करते हैं वो नॉलेज को, तो ये भी एक कह लें कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ साबित हो सकती है अगर वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो प्रोजेक्ट और वर्क लीडर हु इज़ जूनियर एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यानी एक जो आपका लीडर है वो जूनियर है, उसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये भी एक इशू है क्योंकि उसके सीनियर्स हो सकता है उसकी बात को उस तरह नहीं सुनेंगे। फिर सब्सटेंशियल टर्नओवर अमंग टीम मेंबर्स, फिर ये है कि टीम के मेंबर्स का आना जाना लगा रहा है कि पहले एक प्रोग्रामर कोडर काम कर रहा था उस प्रोजेक्ट पे, वो चला गया, उसकी जगह दूसरा आया, तो वो फिर काम उस तरह नहीं हो पाएगा जिस तरह पहले जो है वो हो रहा था। तो ये जो चेंज है ना, ये आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लेके जाएगा। फिर है लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग द टीम मेंबर्स, अगर टीम मेंबर्स के बिटवीन जो है वो मोटिवेशन उस तरह स्ट्रांग नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर नॉट मच कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स एंड आउटसाइड ऑफ द टीम, टीम के मेंबर्स के दरमियान कम्युनिकेशन का कम होना,
या फिर आउटसाइड ऑफ द टीम जो इनके साथ थर्ड पार्टी के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं तो उनके साथ कनेक्शन का बेहतर ना होना, ये भी एक प्रॉब्लम है। न्यू टीम मेंबर हैज़ टू बी सोशलाइज्ड इनटू द ग्रुप, नए टीम मेंबर को फिर ग्रुप के अंदर लाना और उसे सारा मेंटोरिंग प्रोसेस करना, ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। टीम मेंबर परफॉर्मेंस दैट डज़ नॉट सीम टू इम्प्रूव ओवर टाइम, कुछ ऐसे टीम मेंबर्स होते हैं जो कि टाइम के साथ अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ नहीं करते, ये भी एक इशू है। और टू मच टाइम स्पेंट इन मीटिंग, और मीटिंग के ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, तो ये आपके वो टीम के अंदर आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले यानी ये जो आपने देखा कि जितने मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं इनको मज़ीद भी हम क्लैरिफाई करेंगे, आगे देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं लैक ऑफ टीम वर्क डिस्कशन, यानी डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। क्या जी कि मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट टीम वर्क इन IT, वन इज़ डैट इफ़ टू पीपल वर्क टुगेदर द वर्क इज़ स्लोड डाउन, यानी ये एक जो है वो प्रॉब्लम आता है कि अगर मतलब कि एक से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक काम कर रहे हैं तो उसमें अगर ज़िम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन ठीक तरीके से नहीं किया गया तो फिर ये इशू आ सकता है कि वो काम स्लो डाउन हो जाएगा। और लैक ऑफ टीम वर्क स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस टू जूनियर पर्सन। फॉर दीज रीजंस वी व्यू टीम वर्क एज एसेंशियल फॉर IT सक्सेस। इफ़ दिस वर द केस then team work would be discredited and there would be no project teams। तो अगर ये ऐसा केस आता है तो उस सूरत में फिर ये है कि आपके पास टीम वर्क स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो अगर ये डिस्कशन हमने की है तो इसका इम्पैक्ट क्या है, लैक ऑफ टीम वर्क का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो फर्स्ट, विदाउट इफेक्टिव नॉलेज शेयरिंग यू बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन अ फ्यू पीपल, यानी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आप टीम में डिपेंड कर रहे होते हो, अगर उनमें से मिसाल के तौर पे नहीं है तो उस सूरत में आप जो है वो बिल्कुल एक ना अनसर्टन सिचुएशन में आ जाते हैं। सेकंड ये है कि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स इफ़ पीपल वर्क इन आइसोलेशन। फिर एक और इशू ये है कि अगर टीम वर्क में काम नहीं होगा, लोग अलग-अलग बैठ के काम कर रहे हैं और अलग रहना ही पसंद करते हैं, तो उस सूरत में फिर किसी भी ना प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, ये भी इम्पेक्ट आएगा इसका। फिर है लैक ऑफ टीम वर्क का, ये बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा। फिर थर्ड ये है कि इट इज़ ईजियर टू ग्रो स्किल्स इफ़ देयर इज़ टीम वर्क। अब ये इसका बेनिफिट देखें कि मतलब अगर टीम वर्क होगा तो उस सूरत में ये है कि आपकी स्किल्स को ग्रो बड़ी आसानी से किया जा सकता है, नए लोग बहुत जल्दी सीखेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो माहौल इन्वायरमेंट फ्रेंडली जब होंगे तो उस सूरत में ये होगा कि वो बहुत जल्दी नई स्किल्स को लर्न करेंगे। तो ये टीम वर्क अगर होगी तो उसका ये इम्पैक्ट है। एक्शन क्या लेना चाहिए? एक्शन हमें ये लेना चाहिए, लैक ऑफ टीम वर्क अगर हम देख रहे हैं ये कि मसला आया हुआ है तो उस पर एक्शन हमने ये लेना है कि इम्प्लीमेंट जॉइंट टास्क एज सून एज पॉसिबल। कोई ऐसे टास्क उनके परफॉर्म करें जिसमें उन्होंने कलेक्टिवली काम करना हो। सेकंड ये कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन द IT मीटिंग्स। फिर लोगों को कहें कि जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, नए हैं या पुराने हैं, कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और इसके अलावा जो है वो अपने नॉलेज को शेयर करें मीटिंग्स के अंदर, ताकि बाकी लोग उससे फ़ायदा उठाएँ। और फिर उसके बाद वो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए उनके पास जब जाएंगे तो इस तरह ये है कि उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे होंगे तो टीम बेहतर बन जाएगी। फिर है कि मूव द ऑनरशिप ऑफ द आइडिया टू द स्टाफ, और स्टाफ को एतमाद में लें, उनकी ओपिनियन को अहमियत दें। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टीम मेंबर्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विद वन अनदर, ये एक इशू जो दूसरा था कि टीम मेंबर्स जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। तो इसमें अगर हम बात करें कि सम पीपल सी देमसेल्व्स इन कंपटीशन विद अदर IT स्टाफ एज सच दे डू नॉट वांट टू शेयर नॉलेज, यानी वो समझते हैं कि कंपटीशन जो है वो है, अगर मुझे कोई चीज़ आती है मैंने किसी दूसरे को बता दी तो वो मुझसे आगे चला जाएगा और मैं वहीं पर रह जाऊँगा। ये जो चीज़ है ना, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसीलिए मोस्टली टीम के लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से बात कम करते हैं या अपना नॉलेज शेयरिंग कम करते हैं। Another factor that contributes to this problem is that through training and culture the individual is favored over the group। ये भी एक जो है वो इसमें फैक्टर होता है कि आपके पास जो है वो इंडिविजुअल्स को फेवर मिल जाती है इन सम केसेस, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव नो सिग्निफिकेंट टर्नओवर ऑफ स्टाफ, पीपल कम इन कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क विद ईच अदर ओवर मैनी प्रोजेक्ट्स एंड ईयर्स। यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि टर्नओवर स्टाफ का कम होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होता है। कहीं पे जो है वो ऐसा चल रहा है कि बंदा नया आ रहा है, सीख रहा है, फिर जा रहा है, कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया, कुछ अधूरे छोड़ के चला गया। ये प्रॉब्लम जो है ये भी आता है। द प्रोजेक्ट लीडर ऑफन हैज़ लिटल चॉइस
रिगार्डिंग द टीम्स कंपोजिशन, जब आप टीम की कंपोजिशन करते हैं तो प्रोजेक्ट लीडर के लिए आपके पास चॉइस नहीं होती कि वो कौन होगा, जूनियर होगा, सीनियर होगा, किस बेस पे होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इट इज़ नेचुरल दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर इंडिविजुअल में सी थिंग्स फ्राम देयर ओन परस्पेक्टिव। अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं और ये इंडिविजुअल्स हैं, वो अपनी निगाह से चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी ये इशू आ सकता है। तो डिस्कशन हमने इस पे की। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि टीम मेंबर्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विद वन अनदर। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि इन अ टीम द आउटकम ऑफ कन्फ्लिक्ट कैन बी पॉइजन टू द रेस्ट ऑफ द टीम। अगर कोई कन्फ्लिक्ट दो लोगों के दरमियान है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक टीम है, उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लोग भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, कोडर भी हैं, टेस्टर भी हैं, इसके अलावा जो है वो आपके पास मेंटेनेंस के लोग भी हैं। तो अगर ये सारे लोग मौजूद हैं, उनमें से दो लोगों के दरमियान भी इख्तलाफ आ जाता है, डिज़ाइनर और कोडर के दरमियान ही इख्तलाफ आ जाता है, तो ये है कि वो बाकी टीम के ऊपर बड़ा बैड इम्पैक्ट डालेंगे। तो ये इस चीज़ का इम्पैक्ट यानी ये आ रहा है। फिर ये है कि द प्रॉब्लम कैन ग्रो टू द पॉइंट वेयर पीपल डिसलाइक टू बी इन द सेम रूम और मीटिंग विद द पीपल हुम डू नॉट गेट अलॉन्ग। अब ये इशू चलता चलता यहाँ तक पहुँच जाएगा कि आपके पास वो लोग एक जगह पे बैठना पसंद भी नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि हम आइसोलेशन में अलग-अलग काम कर लें, लेकिन एक रूम को वो शेयर करना भी पसंद नहीं करेंगे। ये इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर दिस कैन हैव अ सीवियर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर ऐसा माहौल होगा तो ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी हो पाएगी और ना ही सोशल नॉर्म्स जो है उनको आगे लेके जाया जा सकेगा। अब इस पे एक्शन क्या लेना चाहिए? एक्शन ये है कि यू शुड मूव टू अ लोअर लेवल ऑफ डिटेल। फॉर टेक्निकल स्टाफ यू शुड प्रिटेंड or act like you are indifferent and keep asking why or saying I do not understand, help me here। यानी इस तरह के फिर ये है कि आप उन लोगों को लाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए आप उनसे अपनी वर्डिंग्स को बेहतर बनाएं, आप उनके साथ एक अच्छा रवैया रखें और फिर जो है जो टेक्निकल स्टाफ है उनके साथ ऐसे एक्ट करें कि वो महसूस करें कि यार ये नहीं बंदा हमारे साथ मिलके काम करना चाह रहा है। फिर है टीम मेंबर्स डेट आर डिफ़िकल्ट टू मैनेज। मतलब कि ये तो इस पर डिस्कशन हम करेंगे अभी कि जो मुश्किल हैं जिनको मैनेज करना, तो वो क्या है। फर्स्ट, इन आईटी सम पीपल हैव बिग ईगोज़ बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल नॉलेज एंड आर डिग्रीज़। कुछ लोगों की बड़ी यानी ईगो होती है, जी हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्रीज़ हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये अभी बाकी नए हैं, तो ये लोग प्रॉब्लमेटिक होते हैं। फिर सेकंड, मैनी पीपल ग्रो अप एज सिंगल चिल्ड्रन। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वजूद ऐसे ही होता है जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा अहमियत इससे पहले मिली, ठीक है, तो वो अपनी अहमियत को लेके बैठ जाते हैं कि नहीं जी हम तो बड़े अहम हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर द आईटी मैनेजर्स मे टेल some persons that their work is critical and that they are the only ones who can do it, making them feel more important। ये भी एक इशू है कि कुछ लोग जो हैं वो उनको मतलब ये एहसास दिलाया जाता है भाई आप ही हो जो ये काम कर सकते हो, आपके अलावा ये काम को नहीं कर सकता। तो उस सूरत में फिर उनकी ईगोज़ भी बढ़ जाती हैं, वो फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं। तो उस सूरत में ये है कि आपको फिर टीम के अंदर उनको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इसके इम्पैक्ट्स की बात करें कि टीम मेंबर्स डेट आर डिफ़िकल्ट टू मैनेज, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि दे मे नॉट टेक डायरेक्शन वेल। ज़ाहिर बात है कि वो लोग ये जो अभी हमने तीनों फैक्टर बयान किए हैं पहले पिछली स्लाइड में, तो अगर ये ऐसे लोग होंगे तो क्या होगा कि आप वो डायरेक्शन आपकी सही तरीके से नहीं लेंगे। दे मे वर्क अलॉन्ग एट देयर ओन पेस, वो अपनी पेस पे काम करेंगे और देयर मे बी प्रॉब्लम्स एंड शॉर्ट कमिंग्स इन द क्वालिटी ऑफ द वर्क, ठीक है, और साथ ही दिस लेटर हैज़ टू बी रीडन। तो ये प्रॉब्लम आपके इम्पैक्ट आने वाले हैं जी, तो इसलिए एक नॉर्मल रवैया आपने रखना है। अब आगे चलते हैं कि एक्शन क्या लेंगे आप। तो ए गुड अप्रोच इज़ टू असाइन देम शॉर्ट टर्म टास्क। तो बेहतर यही है कि आप ऐसे लोगों को जो कि मुश्किल हैं टीम मेंबर्स मैनेज करना, शॉर्ट टर्म उन्हें टास्क दें डैट यू विल देन क्लोजली रिव्यू। मतलब जो आप उन्हें देंगे फिर उसका साथ साथ रिव्यू भी करते जाएँ। फॉर लेटर वर्क मेक श्योर टू डिवाइड देयर टास्क इन सच अ वे डैट यू रिव्यू देयर वर्क एवरी 2 वीक्स। तो फिर ये है कि आप उनके काम को ना रिव्यू करने के लिए कि भाई कितनी ख़राबी इस बंदे ने की, इसकी ईगो कितनी जो है वो डिस्टर्बेंस थी हमारे लिए, उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, ये सारी चीज़ें आप चेक करें। आप कोशिश करें कि उनके जो भी काम असाइन करें उस पर रिव्यू लाजमी करते रहें। नेक्स्ट, वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अमंग टीम मेंबर्स। ये जो हमने पॉइंट बोला था जो कन्फ्लिक्ट आता है, इस पर हम बात करते हैं
कि टुडे द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट. First, business processes are more integrated and complex. They cross multiple departments. This trend is continuing. For example, in the deployment or RFID in retailing and distribution, you integrate warehousing, logistics, and suppliers chains management. Then you can throw in sales and store performance as well. अब इसमें ये देखें कि टीम मेंबर्स के दरमियान जिस वक्त वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होता है तो उस सूरत में ये एक प्रॉब्लम आपकी सिचुएशन आपके साथ एक डिफरेंट सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ जाती है. तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग के एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो इस पे इसको हमने यानी देखा. इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि डाइवर्सिटी इन स्किल्स एंड नॉलेज कैन बी स्ट्रेंथ बट इट कैन आल्सो रेज प्रॉब्लम. ये एक अच्छी चीज़ है कि एक बंदा अपनी अपनी फील्ड का स्पेशलाइज्ड है, उसका वाइड रेंज ऑफ नॉलेज है, लेकिन ये कभी कभार ना प्रॉब्लम भी क्रिएट कर जाती है चीज़. वो बंदा अपने आप को ज़रा एक्स्ट्रा समझता है तो उस सूरत में वो अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है. वन इम्पैक्ट इज़ डैट इट कैन टेक लॉन्गर टू रिजॉल्व क्वेश्चनिंग एंड सिचुएशन. एक ये भी है कि जो है वो फिर आपकी क्वेश्चनिंग जो है उसको रिजॉल्व करना, सिचुएशंस को रिजॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है. एक्शन क्या करेंगे कि यू माइट कंसिडर होल्डिंग मीटिंग्स इन विच डिफरेंट पीपल शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. तो आपको जो है वो मीटिंग को होल्ड करने हैं जिसमें मुख्तलिफ नॉलेज और एक्सपीरियंस के लोग अपना अपना जो है वो चीज़ें शेयर करें. दिस कैन नॉट ओनली फैसिलिटेट मोर नॉलेज शेयरिंग बट कैन आल्सो हेल्प बिल्ड अ कॉमन व्यू ऑफ द वर्क. इससे फ़ायदा ये होगा आपके सेक्शन से कि जो है आपको ना एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मौका प्रोवाइड उनको किया जाएगा. फिर है जी प्रोजेक्ट ऑफ टीम लीडर हु इज़ जूनियर एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस कि सम मैनेजर्स प्लेस इन सफिशेंट इंपॉर्टेंस ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ मैनेजर्स को जो है वो अहमियत नहीं दी जाती लीडर्स को. अनदर रीज़न इज़ डैट सम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड सच एज Prince2 PM book or some other methods or such methods provide a general framework. However, they do not provide the general how to techniques that are essential for project management success. तो ये भी एक चीज़ मतलब इसमें लाई करेगी कि लीडर्स जो हैं वो किस तरह के हों. इस पे बल्कि आपको मैंने लेक्चर एक दिया है, आप उसमें मज़ीद देख सकते हैं. इम्पैक्ट क्या है कि इम्पैक्ट ये है कि द जूनियर पर्सन डज नॉट रिकग्नाइज द पोटेंशियल सीरियसनेस एंड इफेक्ट ऑफ इशूज़ डैट अराइज इन द वर्क. कि जूनियर बंदे का ये एक इशू आ सकता है कि वो शायद उस तरह की सारी सिचुएशन से फेमिलियर ना हो कि कहाँ पे जाके हमने डिसीजंस को चेंज करना है, कहाँ पे हमने किस तरह की रिलैक्सेशन देनी है, कहाँ पे कैसे काम करना है, किस रिसोर्स पर्सन को कितना बेटर वे में उस सिचुएशन में यूटिलाइज़ करना है. शायद वो इन चीज़ों पे मैनेज ना कर पाए. अ जूनियर पर्सन मे लैक सेंसिटिविटी एंड गेट मैनेजर्स और टीम मेंबर्स एंग्री. और ऐसा भी हो सकता है कि वो गुस्से में आके अपने सीनियर्स के साथ कोई ऐसी बात करें जिस पे वो गुस्से में हो जाएं, तो फिर उस सिचुएशन में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है. तो इसका भाई हल क्या किया जाए, एक्शन क्या होगा? एक्शन फिर यही है कि रोटेट प्रोजेक्ट लीडर ओवर टाइम सो डैट देयर इज़ वैरायटी एंड मोर लर्निंग. कि आप प्रोजेक्ट लीडर को चेंज करते रहें. एक प्रोजेक्ट पे अगर आपने एक लीडर को सिलेक्ट किया, दूसरे पे दूसरे को मौका दें, ताकि ये कि हर बंदे को एहसास हो कि यार मेरी लीडरशिप में ये इश्यूज़ थे लेकिन उसने ये बेहतर बनाए, तो इनसे सीखने का मौका मिलेगा. Have the project leader get together now and then to share experiences like sharing experiences at the end of the day. तो ये भी important है. First, since you are doing it across the board, they cannot say they have been singled out. फिर second, point out that there is a need to share knowledge. ये उन्हें point out करें. फिर कि थर्ड, यू कैन गेट द सीनियर प्रोजेक्ट लीडर ऑन बोर्ड बाय हैविंग हिम और हर डेलीगेट टास्क टू द जूनियर प्रोजेक्ट लीडर. तो इसमें यही रवायात अगर आप कायम करेंगे कि सीनियर प्रोजेक्ट लीडर के कहेंगे कि वो आगे डिवाइड करे, डेलीगेट करे काम को कि ये आपने करना है, तो इससे फिर ये होगा कि किसी का कोई एतराज़ भी नहीं आएगा. मज़ीद इसमें कि सब्सटेंशियल टर्नओवर अमंग टीम मेंबर्स कि पीपल्स आर पुल्ड of the work because of more important or emergency task and individual may be promoted or moved to another organization. यानी लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में आना, फिर वो उनका सीखना, फिर उनका चले जाना, प्रोमोट हो जाना, तो ये टर्नओवर जो है ये भी एक इफ़ेक्ट डालेगा. फिर देयर कैन बी पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं. देयर मे बी पुल्ड फ्राम अ प्रोजेक्ट ड्यू टू ईयर एंड क्लोजिंग द नीड टू जनरेट रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा. मतलब कुछ रिसोर्सेज को हटा लिया जाता है अपने कामों से, किसी और काम पे लगा दिया जाता है, तो ये चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक होती है. इम्पैक्ट क्या होगा इस चीज़ का कि अगर सब्सटेंशियल टर्नओवर होगा टीम मेंबर्स के दरमियान,
आना जाना लगा रहेगा, तो उस सूरत में क्या होगा कि एनी न्यू पर्सन विल टेक टाइम टू गेट अप टू स्पीड एंड बी इफ़ेक्टिव। नया बंदा आएगा, वो चीज़ें सीखेगा, सोशल नॉर्म्स वो सीखेगा, मेंटोरिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो चीज़ों की स्पीड में आएगा, अदरवाइज़ उसकी स्पीड स्लो होगी। अ टाइम इज़ नीडेड फॉर सोशलाइजेशन इन टू अ टीम, बिल्कुल ऐसी बात है, और मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऑलरेडी लर्न जो बंदा था उससे फिर ये है कि न्यू मेंबर को टाइम ज़्यादा लगे। एक्शन क्या हो सकता है जी कि असाइन मोर जॉइंट टास्क सो डैट वर्क इज़ शेयर्ड, दिस लेसन द डैमेज इफ़ वन पर्सन लीव्स। तो मतलब ये जॉइंट टास्क जो है ना वो आप रखें ताकि वो नए बंदा उसमें जल्दी एडजस्ट हो। असाइन टास्क डैट आर टू वीक इन ड्यूरेशन विद माइलस्टोन, दिस विल लिमिट द डैमेज इफ़ सम वन लीव्स। इसमें यह है कि आप लिमिट तो कर सकते हैं ना कितना डैमेज हुआ एक नए बंदे के आने से या पुराने के जाने से, एक्सपीरियंस बंदे के जाने से, तो उसको आप ना कोशिश करें कि एक टाइम लिमिट के अंदर जो है असेस करें। हैव इंडिविजुअल रिलेट देयर एक्सपीरियंस एंड हाउ एंड वाई वर्क वाज एड्रेस्ड सो टू शेयर नॉलेज, ये इस चीज़ पे काम करें। फिर है जी लैक ऑफ मोटिवेशन के IT कैन एविडेंस मोटिवेशन प्रॉब्लम, और पीपल फील दे आर स्टक इन देयर जॉब और दे मे फील दैट देयर वर्क इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यानी ये जो एहसास है ना लोगों को कि मतलब मेरा काम शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रूटीन वर्क सारे कर लेते हैं, इस तरह की बातें, मोटिवेशन की कमी ये IT में बहुत ज़्यादा मतलब है यहाँ पे मौजूद। तो इम्पैक्ट क्या होगा कि देयर में वर्क ऑन अदर थिंग, वो दूसरी चीज़ों पे काम करेंगे डैट गिव देम मोर सेटिस्फेक्शन, जो उन्हें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस काम में उनकी मोटिवेशन कम है, वो किसी और काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। एक्शन क्या है कि एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैव द टीम मेंबर्स गिव यू a copy of their resume, then have them update their assuming that the project was completed successfully and they did good work. This will help them to define goals in the project and work for themselves. यानी जब आप उनकी CV को स्ट्रांग बनाएंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर बाकायदा उनकी जो उन्हें काम किया उस पर उनकी इज़्ज़त के साथ उनके साथ पेश आएंगे, उनको इनामात से नवाजा जाएगा, तो उस सूरत में फिर ये है कि मोटिवेशन कायम रहेगी और वो सोचेंगे यार नेक्स्ट इससे मैंने अच्छा ज़्यादा काम करना है। फिर नॉट मच कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स, कि टीम मेंबर इन मैनी IT ग्रुप इज़ जस्ट अ वर्ड, इट्स नॉट रियली इम्प्लीमेंटेड, और पीपल कम टुगेदर इन मीटिंग एंड रिलेट स्टेटस एंड देन रिट्रीट टू देयर क्यूबिकल्स। मतलब फिर आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, तो वो उनके दरमियान कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो ये नो रियल टीम वर्क, असल में रियल टीम वर्क नहीं है। तो ये IT के करस्पॉन्डिंग ही चूँकि हम सारी बात कर रहे हैं। इम्पैक्ट क्या होगा इसका जी कि इफ़ पीपल डू नॉट कम्युनिकेट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियल इश्यूज अर्ली। तो अगर वो आपस में बात करेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना जल्दी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। फिर मोर ओवर द प्रॉब्लम मे बी मोर सीवियर, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेंगे इस चीज़ से। तो इसका एक्शन क्या है कि डिवोट टाइम इन मीटिंग टू जनरल एमलेस डिस्कशन ऑफ वर्क। तो इसके साथ ट्राई टू असाइन several people to investigating a problem or situation, और होल्ड शॉर्ट social to get togethers once a week, और डू नॉट कट ऑफ डिस्कशन, बी मोर फ्लेक्सिबल। ये काम फिर आपको करने पड़ेंगे ताकि जो है वो कम्युनिकेशन इनके दरमियान स्ट्रांग हो सके। फिर न्यू टीम मेंबर हैज़ टू बी सोशलाइज इन टू द ग्रुप, नया मेंबर आता है जी। यू हैव अनडाउटेडली सीन द फॉलोइंग, अ न्यू पर्सन इज हायर्ड, ही आर शी इज़ इंट्रोड्यूस इन अ मीटिंग, देन द न्यू हायर सीम्स टू डिसअपीयर। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि एक नए मेंबर को आपने एडजस्ट करना। इम्पैक्ट क्या होगा कि द न्यू एम्प्लॉय कैन बिकम आइसोलेटेड एंड क्विकली लूज मोटिवेशन। तो उस सूरत में फिर ये होगा कि वो सोशलाइज अगर ग्रुप में सही तरीके से उस तरह नहीं हो पाएगा तो उस सूरत में ये है कि वो आइसोलेशन में चला जाएगा और फिर बहुत जल्दी अपनी मोटिवेशन को लूज़ करके हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाए। तो एक्शन क्या है कि इंट्रोड्यूस देम एंड देन डिस्कस देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको तारफ़ करवाएं और फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाकी की उसे बताएं, उसकी बाकियों को बताएं, ताकि वो अपने आप को सेफ़ और रिलैक्स मोड में लेके आए और जल्दी जो है वो उनमें घुल मिल के अपना काम जारी करे। टीम मेंबर्स परफॉर्मेंस डेट डज़ नॉट सीम टू इम्प्रूव ओवर टाइम, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो पा रही। तो दिस हैपन्स इन बोथ बिजनेस यूनिट्स एंड IT, इंडिविजुअल मीट अ सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन फ्राम मैनेजमेंट आर देन मैच्योर्ड। ये इशू है। इम्पैक्ट क्या है कि इफ़ पीपल कंटिन्यू टू वर्क एट द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, दे मे हैव ट्रबल मीटिंग
न्यू चैलेंजेस दैट राइज इन एनी जॉब। अगर वो एक ही स्पेस पे चलते रहेंगे, कोई नई चीज़ नहीं सीखेंगे, कोई टेक्निकल स्किल नहीं सीखेंगे, तो उस सूरत में ये है कि फिर उनका काम रुक जाएगा और वो उनका काम की वो अहमियत नहीं रहेगी। इन एडिशन परफॉर्मेंस लेवल्स में एक्चुअली स्टार्ट्स टू फेल। तो ये आप परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। एक्शन क्या लेंगे आपके? हैव एज अ स्टेटेड गोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज ओवर टाइम, or introduce them and then discuss their roles and responsibilities and have them talk about their past job in terms of experience, knowledge, or encourage them to tell stories। उनको मुख्तलिफ स्टोरीज से इंकरेज करने की कोशिश करें ताकि वो लोग अपनी जो है वो साथ साथ अपने आप को अपडेट करें। टू मच टाइम स्पेंट इन मीटिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर ये होगा कि मैनी मीटिंग्स हैव नो डिफाइंड एजेंडास, कोई एजेंडा के बगैर ही काम चल रहा होता है, यानी किसी को कोई पता नहीं कि यहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो ये है कि टाइम वेस्टेज है। और द रिजल्ट इज़ डैट द सेम टॉपिक हैव टू बी रीवर्कड इन द नेक्स्ट मीटिंग। हो सकता है कि ये फिर यही टॉपिक जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में फिर से डिस्कस हो और आपका टाइम वेस्ट हो। तो एक्शन क्या होगा? द फर्स्ट गाइडलाइन टू डिस्ट्रीब्यूट इज़ टू हैव पीपल प्लान मीटिंग बेटर। आप इसको प्लान करें अपनी मीटिंग को, उसका एजेंडा अपने तमाम उसके मेंबर्स के दरमियान डिस्कस करें ताकि इसके ऊपर जो बात भी करनी है उस एजेंडा के अंदर रहकर ही बात की जाए। और दे शुड आस्क व्हाट टॉपिक्स एंड एक्शंस आर एक्सपेक्टेड ऑफ द मीटिंग। आल्सो हैव पीपल आस्क द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस कि व्हाट if the meeting were not held, and what would happen, what is the minimum number of people needed in the meeting, and what if the meeting were deferred for a day or a week। ये क्वेश्चंस जो हैं अगर उनके क्लियर आंसर होंगे तो उस सूरत में ये है कि आपका मीटिंग भी एक सक्सेसफुल मीटिंग होगी। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक था, आपने देखा कि हमने जो बात की है वो बेसिकली बात की है कि मैनेजिंग टीम्स एंड देयर कन्फ्लिक्ट इन IT प्रोजेक्ट्स, इस पर हमने बात की। तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो इससे रिलेटेड हैं आप उनको भी देख सकते हैं। फ़न एंड इनोवेटिव नॉलेज का चैनल मोहम्मद इकरामुल हक, माय नेम इज़ मोहम्मद इकरामुल हक। तो आज हम यहीं पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।